सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। सभी भाई बंधुओं को हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का पेपर अच्छा हो और आप लोग यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट को और जो प्रीवियस ईयर है उनको करके एक बार ज़रूर आप लोग को आजमाइएगा। ठीक, कितने आपके स्कोर आ रहे हैं। और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो थोड़ा धुंधला हमारे दिखाई देते हैं, उससे घबराइएगा ना, तो आप थोड़ा क्वालिटी में सेटिंग में जाकर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और उसके अच्छे से अपने वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाइएगा। ठीक, पहला लिखा है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो किसमें इस चीज़ में किया गया है? प्राक। किस चीज़ का किया गया है? प्राक। तो प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया था, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? तो इनके तुलसीदास की किसकी कविता है? तो इनके कविता का सूर्यकांत निराला जी हैं। सूर्यकांत निराला जी हैं। ठीक, इसका राइट आंसर हमारा बी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाए, डी नंबर हो जाए। क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न लिखा है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इनका बहिष्कार का संधि बही प्लस कार होगा। क्या होगा? बही प्लस कार होगा। बही प्लस कार जो हो ऑप्शन में वो हमारा क्या हो जाएगा? बही प्लस कार का संधि विच्छेद सी नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? सी नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चौथा नंबर लिखा है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो इनकी रचना किनका है? तो कहीं अयोध्या प्रसाद आप कौन लिख रहे हैं? अयोध्या प्रसाद। ठीक, उनकी ये रचना है, अयोध्या प्रसाद जी का रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगला शब्द देखें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें पुल्लिंग शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द हमारा जो है वो क्या है? पहिया है। क्या है? पहिया है। इसका राइट नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब 1 से जो 6 प्रश्न इसमें करा, 1 और 6 और 7 का दिए गए गद्यांश में है। लिखा है, अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। व्यक्त करना ही क्या हमारा है? संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। एक दिन में यदि आदमी एक दिन में वो कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। तथा भाषा पर अन्यास ही किसी की पकड़ नहीं है। अन्यास किसी ही चीज़ की पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं है हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी
निवासियों को चकित और मोहित कर देते हैं। जब जब अमेरिका में भाषण के माध्यम से विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, उसमें वहाँ अमेरिका के निवासियों को क्या किए, अपनी बातों से उनको मोहित कर लिए और चकित कर दिए थे। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ, जो संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, क्या कहने का मतलब क्या नहीं, संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो इसका अलंकरण क्या होता है, क्या होता है, अलंकरण हमारा नहीं है। इसका राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, कला संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, तो किससे होता है, तो किससे होता, अभ्यास से होता। किससे होता है, अभ्यास से होता है। इसका राइट नंबर बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न लिखा है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आप लोग सुने होंगे ये सारे जितने आते हैं ये संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं, ये सब यड़ व्यंजन में होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न लिखा है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो इनमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। 9वां का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। ये 2018 का पेपर है, जो उसी पे चर्चा किया जा रहा है। ठीक। अब इसमें कहा, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अलंकार में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, अलंकार में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अलम का, किसका प्रयोग किया गया है, अलम शब्द का। अगला प्रश्न पे देखिए, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनामिक, जहीं कहीं लिखा सर्वनामिक विशेषण है, पुस्तक हमारा विशेषण है और एक वचन में है। क्या है, एक वचन में है, और इसका पुल्लिंग है, क्या है, स्त्री वचन है। क्या है, स्त्री वचन। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ बाबू, और आप लोग हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सपोर्ट देंगे, और आपके लिए मैं बेहतर एक नए नए पैटर्न के माध्यम से हर क्वेश्चन पे चर्चा करके आपके पेपर से बाहर ना जाए, इसलिए आप हमें सपोर्ट थोड़ा करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके। इससे बेहतर आपको और वीडियो मिलेंगे देखने के लिए। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा क्या, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा संश्लेषण। क्या होता है, संश्लेषण, इसका विलोम शब्द होता है। ठीक। अगला प्रश्न का जवाब देखिए, जिनका उच्चारण ऊपर के धातु पर जीभ लगने से होता उन्हें क्या कहते हैं, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पे जीभ लगने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन शब्द का हम क्या कहेंगे, तो जो हमारा जब दांत को खुलता है और ऊपर की तरफ हमारा जीभ लगता है, उसे हम क्या कहेंगे, दंत ही कहेंगे। क्या कहेंगे, दंत ही कहेंगे। याद करते रहिएगा और समझदारी पे ध्यान भी रखिएगा।
14 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। आपको बार बार कोई भी माध्यम से पढ़े होंगे तो आपको ऊष्म व्यंजन के यही है, स की बातें किया जाता है। किस चीज़ की बातें किया जाता है? स की बातें किया जाए तो हमारा जहाँ भी स मिले वही हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होता? अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होता? अत्यधिक का विलोम शब्द अति अल्प होता है। क्या होता है? इसका शब्द का क्या हो? अति अल्प। कहीं लिखा हो वही आँख बंद के लगा दीजिए, ठीक है। आँख बंद ना करिएगा, याद करेंगे तब बंद होगा, ठीक। जब पढ़े रहेंगे तभी तो लगा लेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो अंधे तीर लगेगा ही। अगला प्रश्न, रेत का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द क्या होते हैं? तो इनका विलोम शब्द हो अनृत, कहीं लिखा हो वही अनृत हमारा विलोम शब्द इसका होंगे। क्या होंगे? अनृत। संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या है? संकल्प शब्द का विलोम और उपसर्ग क्या है? तो इनका आपको कहीं भी लगा हो सम प्लस, इनका विलोम शब्द होता है, सम प्लस होता है, यही इनका आंसर हो गया। अब देखिए, मुझे खड़ा भी नहीं हुआ, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता है, इस वाक्य का भाव वाच्य होगा क्या? तो इसका शब्द का भाववाच्य, इसका मतलब भाव यानी भाववाचक ही कह रहा था। इसके भावनाओं को प्रकट किया जाए, ठीक, भाववाचक हो जाता है इसका आंसर। अगला प्रश्न, तत्वों और उसके तत्वों और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? यानी कौन से शब्द का मेल क्या है? गलत है। तो इसका कौन सा गलत है? जैसे इसमें दिया गया, जैसे लिखा है लौंग, लौंग, ये भी सही हमें दिखाई दे रहा है। कौन गलत है? आत्र, लौंग और लवंग, आत अंत्र और लुनाई, लावरता, आयुष, आदेश, इन शब्दों में 2 गो मिस्टेकें मिला है, बी और सी। इसलिए इसका आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इसका आंसर बी और सी दोनों बताया जा रहा, दोनों गलत हैं। क्या है? दोनों शब्द गलत हैं। अगला प्रश्न, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनका कौन सा जोड़ा गलत है? जैसे आपको लिखा हो, इनमें पूछा कौन सा गलत है, तो स्कंदगुप्त जो लिखा है, स्कंदगुप्त और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी वाला, ये स्कंदगुप्त वाला ये हमारा गलत है। अगला प्रश्न लिखा है, कवि और उसकी रचना में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कवि और उसकी रचना में कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
कौन सी जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर पे आ जाइए। परमिल जी का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। तो उधो शतक आणि भारतीय तेंदु हरिचंद्र जी वाला सही नहीं है। 22वां प्रश्न देखिए। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है इसका? तो दर्शन दिग्दर्शन यानी रामचंद्र शुक्ल जी वाला ऑप्शन इसका युग्म गलत है। ये इसका ऑप्शन गलत है। अगला लिखा है विराम जी की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत है? कौन सा वाक्य गलत है? तो कहने का मतलब इनका कहीं शब्द लिखा हाँ मेरी यही विचार है, यही शब्द इनमें क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। इसका राइट आंसर ए होगा। अब इसमें लिखा है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो इसका 24 नंबर का हमारा हो जाएगा अधुनातन कहीं है, वही हमारा ये ऑप्शन होगा अधुनातन। अगला प्रश्न लिखा है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका प्राचीन होगा। क्या होगा? प्राचीन होगा। व्याकरण के दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण के दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बिरहड़ी हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें कौन सा युग्म गलत है उन पे हमें ध्यान रखना है। जैसे लिखा मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना यानी सारा काम चौपट होना। इसका मतलब सब्ज बाग दिखलाना, इसका मतलब हुआ हरा भरा करना। अब लिखा है मुट्ठी गर्म करना रिश्वत लेना, यानी इसका जैसे लिखा माई का लाल यानी साहसी व्यक्त हुआ। तो इनमें से कौन सा गलत है वो चीज़ को हमें खोजना है। जैसे लिखा सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये हमारा ही गलत है। इसका हुआ लालच देकर, इसका अर्थ होता है लालच देकर, इसलिए सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो। इसका अर्थ होता है लालच। क्या होता है? लालच देकर बहकाना। जैसे लोग कुछ भी जनता को देकर क्या करते हैं? उनको बहकाते हैं। तो उसी तरह इनके लालच के। अगला है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाही परे श्याम हरे दुतित हो। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार में कुछ टिप्पणियाँ हैं दिखाई दे रहे हैं। इनके अलंकार में बताया जा रहा है इनमें दो
टिप्पणी हमने ये अपने तरफ से बता रहा हूँ। इसमें पहला नंबर लगा लीजिएगा संश्लेष। ठीक, अगला गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। गौशाला में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास ही है। और सभी भाइयों को 30 हमने एक प्रश्न हिंदी का कराएं, जो जिनकी लैंग्वेज भाषा हिंदी है पहली, उन भाषाओं पे हमने चर्चा किया। आप लोग को वीडियो तो अच्छा ही आएगा, बाकी थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा कर देख लीजिएगा, जिससे आपको धुंधला दिखाई ना देगा। और वीडियो को अब आप सभी लोग सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और सभी को इसी पे सभी को धन्यवाद।